Good morning students. Today I am going to discuss next chapter, that is 9th chapter, coordination compound. Coordination compound अब होते क्या हैं? It may be defined as the molecular compound resulting from the combination of two or more stable molecular compound and its identity in solid state as well as solution and its property are totally different from the constituent present in it. ठीक है, कंपाउंड एंड रिटेन आएगा यहाँ पे. ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन and its properties are totally different from their constituent present in it. अब जो coordination compound होते हैं वो क्या होते हैं? टू और मोर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके बनते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं करते. ये सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट में सेम रहते हैं. जैसे नीचे आपको एग्जांपल दे रखी है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट. ये आपकी बुक में दे रखा है. मैं आपको डबल सॉल्ट भी बता देती हूँ क्या होते हैं. These are normally formed by the two or more salt mix in equimolar proportion from their solution. Double salt lose their identity in liquid medium and dissociate into ions. ठीक है, ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में टू और मोर सॉल्ट को मिक्स करने पे बनता है. ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करता है जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और एंटिटी. Coordination complexes or entity is species enclosed in their square bracket. It is also called coordination sphere. ये जो बेटा square bracket है, इसके अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं coordination complex और entity. square bracket के अंदर जितना भी है ये है coordination sphere, या इसको बोलते हैं coordination complex, या बोलते हैं इसको entity. नेक्स्ट है लिगेंड्स. क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम. वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अपना चार्ज किसको डोनेट कर देते हैं? सेंट्रल एटम को. या फिर न्यूट्रल स्पीशीज़ वो क्या करते हैं? सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उसको बोलते हैं लिगेंड. इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम आर लिंक्ड विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स. उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज इज कॉल्ड लिगेंड. ठीक है, नेक्स्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स कैरी अ नेट पॉजिटिव चार्ज. जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. अब सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं? द मेटल एटम और आयन विच अ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर अटैच्ड बाय अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज सेंट्रल एटम. ये देखो, ये एटम इसके साथ चार जुड़े हुए हैं तो ये सेंट्रल. जो सिंगल प्रेजेंट हो और जिसके साथ सारे जुड़ते हों, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल एटम. Another definition of ligand is ligands are the electron donor molecule or ion which may either neutral, anionic or linked to the central atom by coordination bond. Central atom से coordination bond बनाते हैं. central atom के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते. देखो, शेयरिंग इज डन बाय बोथ और इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ किसके होते हैं? एक के होते हैं. वो वाला बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे और ये पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ऊपर है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिगेंड. यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड. यूनिडेंटेड को मोनोडेंटेड भी, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब भी क्या होता है? सिंगल. दे आर वन डोनर एटम, दे हैव वन डोनर एटम विद इन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है और उसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. या फिर वो न्यूट्रल होता है या फिर वो एनायनिक इन नेचर होता है. जैसे H2O न्यूट्रल है, NH3 बेसिक इन नेचर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास. ठीक है, एनायनिक है, OH नेगेटिव. साइनाइड एनायनिक है और हेलोजन्स एनायनिक होते हैं. एसीटेट एनायनिक होते हैं. जिसके पास सिर्फ एक चार्ज हो, सिर्फ माइनस एक चार्ज है ना, तो मतलब ये क्या है? एक ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक ही डोनर एटम है इसके पास, मतलब एक ही साइड से ये डोनेशन कर सकता है. उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड. ठीक है, जैसे NO2, NO3 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ये सारे क्या है? मोनोडेंटेट. नेक्स्ट है बाईडेंटेट लिगेंड. दीज आर द लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम एंड हैव द एबिलिटी टू लिंक विद सेंट्रल एटम और आयन एट टू पोजिशन. ये सेंट्रल एटम से टू पोजिशन से जुड़ता है. ये देखो,
ये है ना, 2 साइड्स है इसकी, इस तरीके से जुड़ेगा। ये है एक है बट 2 जगह से ये डोनेशन कर रहा है एक है, एक इस नाइट्रोजन से एक इस नाइट्रोजन से ये क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है एक है इससे और इससे डोनेशन कर रहा है एक है इससे और इससे डोनेशन कर रहा है। जहाँ पे नेगेटिव हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वही डोनर साइड्स होती हैं, ठीक है। डाई, अब इनको याद भी रखना, इसको ऑक्स भी बोलते हैं, ऑक्सोलेट को, इसके लिए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं ऑक्स। इथेन 1,2-डाइमाइन के लिए इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लिसरेट के लिए ग्लाई यूज़ करते हैं, सल्फोनेट आयन के लिए सल्फोनेट डाइमिथाइल, ऑक्साइम के लिए हम DMG यूज़ करते हैं, और ग्लिसराइड के लिए, सॉरी, डाइपिरिडिन के लिए हम पिरिडिन यूज़ करते हैं। कार्बोनेट आयन के लिए हम कार्बोनेट आयन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 से ज़्यादा डोनर साइड्स हों। अब देखो इसके पास जहाँ जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो सारी डोनर साइड है, 1 2 3 साइड से ये क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है। इसके लिए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं डाई-इन। और ये देखो कितनी जगह से डोनेशन कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 जगह से, ठीक है। टेट्रा इन, ठीक है। जो 2 से वो डाई, जो 3 से वो ट्राई, जो 4 से वो टेट्रा, ठीक है, समझ गए ना। और ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ये 2 साइड से डोनेशन करता है, 2 साइड से नहीं, 1 2 3 4 5 6 साइड से ये डोनेशन करता है। तो ये सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं जिनमें 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा डोनर साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है चिलेशन एंड डेंटिसिटी किसको बोलते हैं। If the ligand with 2 or more electron donor group positioned in such a way that they form 5 or 6 membered ring, कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, कोई भी लिगेंड है वो इस तरीके से कहते हैं डोनेशन करे सेंट्रल एटम को कि वो या तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दे या 6 मेंबर्ड रिंग बना दे। उसको क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग, और उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या होते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसके पास 1 से ज़्यादा डोनर साइड होती है बट एक टाइम में वो एक ही साइड से डोनेट कर सकता है। जैसे साइनाइड से कार्बन से डोनेट करता है तो उसको साइनो बोलते हैं, जब नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो आइसोसाइनो। थायोसाइनाइड जब सल्फर से डोनेट करेगा, आइसोथायोसाइनो जब नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। नाइट्रो एन यहाँ पे लिंकेज बताएंगे, अगर ऑक्सीजन से डोनेशन है तो नाइट्रो ओ लिंकेज बताएंगे। तो ये थे एम्बीडेंटेड लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइड बट एट ए टाइम दे डोनेट ओनली फ्रॉम 1 साइड इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सम लिगेंड हैव फ्लेक्सिबल, ठीक है, करेक्टर। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका फ्लेक्सिबल करेक्टर होता है, उनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। वो उसमें एग्जांपल सिर्फ एक है, ADTA। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच्ड हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हम सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। जैसे आयरन के साथ 6 साइनाइड लग रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लैटिनम के साथ 2 क्लोरीन लग रहे हैं, 1 इन लग रहा है, इन बाइडेंटेड है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट है आयनाइजेशन स्फीयर। कौन सा होता है, आयनाइजेशन स्फीयर जहाँ से लूज करने पे आयनिक चार्ज आ जाए, इसके ऊपर चार्ज आ जाए। इन केस ऑफ एनी आयन आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर दे कॉन्स्टिट्यूट ऑन आयनाइजेशन स्फीयर। ये वाला आयनाइजेशन स्फीयर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी है वो कौन सा स्फीयर है, आयनाइजेशन। नेक्स्ट है होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड, यहाँ पे 6 के 6 साइनाइड ही जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और एक इन 2 साइड से डोनेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड जुड़े हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हैं, तो सेंट्रल एटम, ठीक है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस व्हेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल एटम, और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस क्या क्या यूज़ करते हैं लिगेंड को इंडिकेट करने के लिए। इफ़ देयर आर सेवरल लिगेंड ऑफ सेम टाइप देन प्रीफिक्स लाइक हेक्सा, ठीक है। अगर सेम टाइप के लिगेंड जैसे 6 साइनाइड है, 6 के लिए क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, समझ गए ना, 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई। इज दैट क्लियर।
और इथेन को हमेशा इन करके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है, इथेन 1,2 इन को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इथेन 1,2 डायमाइन। और अगर बाईडेंटेड या ट्राईडेंटेड लिगेंड, अगर बाईडेंटेड लिगेंड जैसे एक सिर्फ एक इन है, ठीक है, तो हम एक के लिए लगाएंगे हम एक के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर 2 है तो उसके लिए लगाएंगे हम बिस, अगर 3 है तो उसके लिए लगाएंगे ट्रिस, अगर 4 है तो उसके लिए टेट्राकिस, अगर 5 है तो उसके लिए पेंटाकिस। किस लगता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ नेम। कॉम्प्लेक्सेस आर पॉजिटिव और न्यूट्रल, अगर वो पॉजिटिव है न्यूट्रल है, दे हैव नो स्पेशल एंडिंग बट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑलवेज एंड विद सुफिक्स 8। अगर तो कहते न्यूट्रल है न्यूट्रल है तो हम जो लिगेंड है उसकी एंडिंग हम नॉर्मली करेंगे, बट अगर कहते तो कॉम्प्लेक्स की हम जो एंडिंग है वो नॉर्मल करेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एम एंड में क्या लगाएंगे 8, क्या लगाएंगे 8। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। एमाइन, एमिनो के लिए, एमाइन के लिए क्या लिखते हैं, एमाइन ए, क्लोरीन के लिए सी, तो अल्फ़ाबेटिकली पहला कौन सा आएगा, एमीन। तो इसके लिए यूज़ करते हैं पेंटा एमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट 3 आयन। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ याद करने के लिए दूंगी, अभी आप यहाँ पर नेमिंग नहीं करेंगे, ना ही आप ये चीज़ करेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ याद करने के लिए दूंगी। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, बट इसको करने से पहले मैं आपको कुछ याद करने के लिए दूंगी, वो आपने याद करना है, तभी आपको आगे नेमिंग आएगी। अभी तक आप यहाँ तक होमोलिप्टिक, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस तक करो।